Good morning everyone for day 4 कन्याकुमारी टू कश्मीर। और अभी हम लोग हैं सवाई माधोपुर में और 8 बज रहे हैं। सूरज एकदम मेरी आंखों पे है तो हम थोड़ा सा घूम जाते हैं। तो यस, तो अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग अराउंड 4 बजे के अराउंड सो गए थे। तो तब से फिर अभी हम उठे हैं एंड हम गाड़ी में ही सो गए थे। और गाड़ी के हाल देखो कैसे एकदम गंदी हो रही, क्योंकि बारिश वगैरह हुई बीच में। काफ़ी गंदी हो रही, मतलब इतनी गंदी तो हम जब साउथ साइड गए थे तो भी नहीं हुई थी। पर ठीक है, अभी हम चलते हैं, अभी इसे धुलाने का कोई सीन नहीं है। सो आज का प्लान ऑल इन ऑल ऐसा है कि अभी हम फिलहाल यहाँ से निकलेंगे। अभी कुछ 54-53% बैटरी है फिलहाल। तो हम यहाँ से निकलेंगे, आगे एक चार्जर मिलेगा, वहाँ चार्ज कर लेंगे आराम से। फिर आगे मूर्थल की तरफ जब जाएंगे पहुँचेंगे तो वहाँ भी थोड़ा बहुत खा पी भी लेंगे और वहाँ पर चार्ज कर लेंगे। और फिर हम लोग जाएंगे लुधियाना। लुधियाना में हमने जब पिछली बार जब हम गए थे अमृतसर साइड, तो लुधियाना में हमने स्लो चार्ज पे लगाई थी। तो वहीं मैं सोच रहा हूँ कि आज रात हम लुधियाना ही रुक जाएंगे और स्लो चार्ज पे लगा लेंगे। सो दैट इज द प्लान एज ऑफ नाउ। अभी बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी जैसे यहाँ के जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये ऐसे। अभी इससे पहले हमें पीछे भी बहुत मिले थे, जब हमने डे 3 को और किया था, तब हम लोग जिस जगह पे रुके थे वहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब ना खाने पीने का कुछ था। खाने पीने का तो खैर यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, लेकिन टॉयलेट्स भी कुछ खास नहीं थे, एमिनिटीज़ भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो इसलिए फिर हमें आगे आना पड़ा। मैं उसके बाद अराउंड उसी समय रात में कुछ 80 किलोमीटर के अराउंड में चल के आ गया था आगे। तो इसलिए वो सारे अपडेट्स मैंने दिए हैं आपको। बट या, सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे एंड आई एम एन्जॉयिंग द ट्रिप कन्याकुमारी टू कश्मीर। और अगर आप लोगों को भी पसंद आ रही हो और आप लोग एंजॉय कर रहे हो इस ट्रिप को मेरे साथ साथ, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मुझे, XCV9S को और इस ट्रिप के लिए भी। बाकी ऐसे और भी ट्रिप्स मैं लाऊंगा, वो तो मुझे पता है, सब प्लान है, बट अभी के लिए ये है। तो चलिए फिर अभी मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ। रिमेंबर हमने कैंप मोड ऑन कर रखा था, तो अभी कैंप मोड में देखते हैं कि गाड़ी ने कितना बैटरी खाई है। एंड गाड़ी को हमने स्विच ऑफ नहीं किया था, गाड़ी ऑन ही थी, चालू थी पूरे समय, अभी भी चालू ही है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए हम लोग कैंप मोड में ही हैं, कैंप मी दिख रहा है यहाँ पर। सो कैंप मी में हम लोगों ने लगाई थी जब रात में, तो 59% पे थी। हम लोग 4 बजे 3:45 के अराउंड हमने शायद गाड़ी लगाई थी, अराउंड 3:45। और अभी 8:06 हो रहा है, 8:10 हो रहा है। तो ऑल इन ऑल समझ लीजिए कि हमने ऑलमोस्ट 4 घंटे, 4.5 घंटे के आसपास हम लोग कैंपिंग मोड में हैं। और वो 59 से 54% हो गई है। दैट मीन्स कि 5% बैटरी इसने ड्रेन की है इन 4.5 hours इन कैंप मोड विद अ केबिन टेम्परेचर ऑफ 23.5 डिग्रीज। एंड बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रही है ट्रिप ए, जो अभी हम चल के आ गए थे, जिसकी मैं बात कर रहा था 80 किलोमीटर, जो वो एग्जैक्टली 78.9 है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये तो करंट ट्रिप वो थी जहाँ से हम लोग पूरा चार्ज करके निकले थे और यहाँ तक पहुँचे थे। ये करंट ट्रिप को मैं अभी चालू ही रखता हूँ, लेकिन इस करंट ट्रिप को ना अभी वो मत कीजिएगा, बिकॉज द रीज़न बीइंग कि इसमें देखो, अभी मैं सोया, मैं रुका, तो बैटरी परसेंटेज गया है ना नीचे। तो अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, जहाँ से मैं चार्ज करके निकला था और फिर आगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रेंज अच्छी नहीं दिखाएगा, बिकॉज़ मेरा बैटरी ड्रॉप तो यहाँ खड़े-खड़े भी हुआ है। तो डू नॉट कंसिडर दैट। बट इसको मैं चालू रहने देता हूँ, गाड़ी में बंद वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि हम कितना वहाँ से टोटल चल के और कहाँ कितने डिस्टेंस पे हम चार्ज कर रहे हैं एंड आफ्टर स्टॉपिंग। तो जस्ट टू लेट यू नो, बिकॉज़ ये तो ऐसी चीज़ है कि करो नहीं करो डज़न्ट, ये अभी एक्चुअल रेंज तो नहीं बताएगा। दिस इज़ समथिंग कि आपने 4.5 घंटे का बीच में गाड़ी ऑन ही रखी है, बैठे हो तो है। तो ठीक है, वैसे कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है उसमें। सारे तो रेंज मैं आपको बता चुका हूँ, ये रेंज भी बता देता हूँ। सो ट्रिप बी हम लोग 2554 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं फ्रॉम कन्याकुमारी एंड टू सवाई माधोपुर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का दिन।
ऑलराइट गाइस, अभी हम लोगों ने 226 किलोमीटर चलाई है एंड जो लास्ट चार्ज किया था वहाँ से लेके अभी 28% हो गया है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख के बताइएगा, क्योंकि अभी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है रेंज निकालने का, बिकॉज हम लोग रात में सोए भी थे और गाड़ी चालू थी पूरे समय। उस समय भी गाड़ी की बैटरी कम हुई है, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इसका कोई वैल्यू है। बट अगर आप लोगों को फिर भी कैलकुलेट करना है तो आप लोगों के पास तो है ही डेटा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ राइट नाउ। अभी हम लोग आ गए हैं IOCL ब्रांडेड चार्जर पे। ये यहाँ है ये चार्जिंग स्टेशन। अभी हम पीछे की तरफ हैं तो वहीं से निकाल के लगा दूँगा। तो बस फटाक से इसे चार्ज करते हैं और फिर निकल चलते हैं आगे की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 10:48 AM हो गया है। हमने 9:26 के आसपास लगाई थी, तब 28% चार्ज थी और अभी हमारी गाड़ी 91% एसओसी पे पहुँच गई है। 20 मिनट्स और दिखा रहा है 100% चार्ज के लिए, लेकिन हम 100% नहीं करेंगे इसे। अभी हम इसे बंद करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि चार्जिंग स्पीड भी 34 किलोवाट की ले रहा है ये फ़िलहाल। एंड बाकी आप देखिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज़ के आसपास है। 442 किलोमीटर की ये रेंज अभी फ़िलहाल दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट मोड में। और हमें अभी पहुंचना है मूर्थल ही, तो और मूर्थल पे हम वापस से अपने 180 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करेंगे महिंद्रा के। तो वहाँ तक हम आराम से अभी पहुँच जाएंगे। तो अभी जल्दी से मैं इसे अभी बंद करता हूँ एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ये 28% एसओसी से 91% तक चार्ज करने के लिए हमें 3 बार चार्जिंग करनी पड़ी, क्योंकि ये चार्जर डिस्कनेक्ट हो रहा था ये बार बार। तो जो हमने सबसे पहली बार चार्ज किया था, तो आप देख सकते हैं 9:33 AM पे हमने लगाया था। उसका हमें जो कॉस्टिंग आया वो 386.9 रुपीज़ आया है। एंड उसके बाद जो हमने कनेक्ट किया था वो 10:08 पे हमने कनेक्ट किया था एंड उसका हमें 215.92 कॉस्टिंग पड़ा था। एंड जो लास्ट में हमने चार्ज किया, जो 10:27 पे लगाया था और अभी हमने बंद किया है 10:49 AM पे, तो उसका हमें 274.13 रुपीज़ आया है। तो टोटल अगर हम आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये हमें पड़ेगा, तो हमें जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 876.95 रुपीज़ की, जो हमें 28% से 91% तक चार्ज करने के लिए लगा है ये IOCL ब्रांडेड ई चार्ज के चार्जर पे। तो चलिए अभी हमने बंद कर दिया है। यहाँ पर 10:52 AM हो रहा है एंड अभी हम ट्रिप ए को कर देते हैं रीसेट यहाँ पर। एंड फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कोई रेंज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा प्लान ये है कि अभी हम इस एक्सप्रेसवे का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। जितना हम मैक्सिमम स्पीड चला सकते हैं उतना चलाएंगे और कोशिश भी करेंगे बीच में कि अगर हम इसमें थोड़ा स्पीड और हाई कर सकते हैं कि नहीं, बट 120 पे तो हम चलाएंगे ही। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी मेरा प्लान ये है कि हम ना अभी थोड़ा सा और आगे चल के थोड़ा सा हम गाड़ी को रन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें ना 0 to 100 का भी टेस्ट करेंगे कि 0 to 100 ये कितना टाइम लगा रही है, कितना सेकंड में अचीव कर रही है। तो विल बी डूइंग दैट एंड फिर उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे। तो एक बार ये हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पीड हमको देती है। अभी हम आप देख सकते हैं बेड है, गाड़ी में सामान भी है, हम 2 लोग हैं, तो उस हिसाब से ये कितना हमें दे सकती है। हेयर इट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो अभी हमने रेस मोड में गाड़ी को लगा दिया है। अभी सेटिंग्स में जाके हम इसके रेस मोड में भी चले जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमें बता रहा है कि 0 to 60 और 0 to 100 में कितना टाइम, एंड लेट्स गो। सो 0 to 60 के लिए इसने 4 सेकेंड लिया है एंड 0 to 100 हमने 7.40 सेकेंड्स में इसे कंप्लीट किया है। सो यस, आप देख सकते हैं कि स्पीड ये कितना जल्दी पकड़ती है रेस मोड में। एंड बाकी मैंने रीजन लेवल सब कम कर रखा है। एंड अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि लेट्स यूटिलाइज दिस एंड एक बार कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम टॉप स्पीड कितना जा सकती है। सो यस, लेट्स डू दैट कि हमारी टॉप स्पीड हम कितना लेके जा सकते हैं। 202 इसका एक्चुअली में है जो कंपनी क्लेम करती है। आई डोंट नो कि मैं कितना लेके जा सकता हूँ, बट एक बार पुश करके देखेंगे। अभी हमारे पास यही एक है जहाँ पर हम थोड़ा सा कर सकते हैं। सो यस, लेट्स गो फॉर इट। क्या स्मूथ एक्सेलरेशन है यार, बस भाग रही है, भाग रही है। नाइस, लेट्स सी कितना पुश हो सकता है। सो वी हैव क्रॉस्ड 180 नाउ
एंड 190 भी आराम से हो गई एंड बड़ी स्मूथली ऊपर जा रही है, पता भी नहीं चल रहा हम इतना तेज चल रहे हैं। एंड वी हैव टच 200 किलोमीटर्स पर हार हो रहे हो, कम ऑन। एंड बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि इतना स्पीड चल रही है। चलो अभी नीचे आ जाते हैं, लेट्स गो डाउन। सो यस, जो महिंद्रा क्लेम करता है 202 की टॉप स्पीड, तो यस 9S इतनी भारी होने के बावजूद भी 200 तक तो चली ही जाती है। एंड दैट्स प्रीटी अमेजिंग। आई एम रियली अमेज्ड विद दिस व्हीकल राइट नाउ। मतलब मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है, रेंज निकाल के देती है, स्पीड आपको प्रॉपर देती है। वाओ, व्हाट अ मशीन, व्हाट एन इंजीनियरिंग। चलिए अभी आगे निकलते हैं, लेट्स मूव ऑन। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं अभी 9S के बारे में। आप लोगों ने इतने वीडियोस तो देख ही लिए हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है 9S को देख के। अभी हम लोगों का जो एग्ज़िट है जो हमें लेना है टुवर्ड्स मूरथल, वो आ गया है। तो हम पूरा अंदर दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, बस उसके बाहर-बाहर आउटर से निकल जाएँगे। जो अपना एक बाईपास रोड बनाया हुआ है पूरा अपना जो, लेकिन वो हरियाणा हरियाणा में ही ट्रैवल करता है, वो दिल्ली में टच भी नहीं करता है, उससे हम निकल जाएँगे अभी। तो अभी हम बस आगे से विल टेक लेफ्ट एंड हम लोग इसको यहीं पे बाय-बाय करेंगे अपने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को। एंड अभी देखते हैं रिटर्न में, मुझे लगता तो नहीं है कि हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से आने वाले हैं। आते समय हम लोग मोस्टली NH-48 लेंगे। आई एम जस्ट होपिंग, मतलब हम प्लान अभी मैंने किया नहीं है आने का, बट वैसे आएँगे। बट अभी के लिए लेट्स जस्ट एग्ज़िट दिस। तो अभी हमारा एग्ज़िट आ गया है। सीधा-सीधा जाएँगे तो दिल्ली और गुड़गाँव लग जाएगा, लेकिन हम बाहर-बाहर से निकल जाएँगे अभी। मैंने पिछली बार भी बोला था एंड अभी भी, दिल्ली में रोड्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं। मतलब दे आर मच बेटर। सो पिछली बार हम लोग जब गए थे तो हम आगे से लेफ्ट लेके निकल गए थे टुवर्ड्स नोएडा नोएडा फरीदाबाद होते हुए। तो अभी हम लोगों को उधर नहीं जाना, अभी हम सीधा लेंगे और आगे से राइट ले लेंगे, क्योंकि हमको ये आउटर साइड वाले रोड को पकड़ते हुए निकल जाना है। यही वाला दिखा रहा है फिलहाल तो चलो ले लेते हैं ये ट्रक है। ये जो है ना, ये जो ट्रक्स ऐसे रुकते हैं ना, ये पिछली बार भी हमारा जो पंगा हुआ था ऐसे इसी सब चक्कर की वजह से हुआ था, देख रहे हो? इसी सब चक्कर की वजह से हमारा लफड़ा हुआ था। ये लोग ऐसे ही करके रुक जाते हैं। ये देखो, देख रहे हो? ठीक है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी है, बीच रास्ते में कौन रुकता है यार ऐसे? कहीं ओपन स्पेस देख के रोको। खैर, रहने दीजिए, अभी निकलते हैं। तो गाइज़ अभी ये जो आगे से लेफ़्ट कट आ रहा है, ये NE5 जाता है। रिमेंबर हम लोग इस पे अभी ट्रैवल करके आए थे, जब हम लुधियाना से निकले थे। अमृतसर लुधियाना होते हुए हम जब मुंबई गए थे, तो हम यहीं NE5 से ही आए थे। उसका अगर आपको रिव्यू जानना है कि कैसा है हाईवे, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं हमारा। तो या ऑन योर लेफ़्ट इट गोज़ टुवर्ड्स लुधियाना एंड मतलब संगरूर तक जाता है, संगरूर तक बना हुआ है। फिर संगरूर के बाद एक छोटा-सा पतला-सा रास्ता आता है एंड मतलब संगरूर से थोड़ा पहले की बात है, खनौरी, हाँ, याद आ गया। तो वो खनौरी से ये चलता है। खनौरी यहाँ से जाएगा, खनौरी पे उतरेगा और खनौरी से फिर आगे उसके जो थोड़ा-सा गाँव में से निकल के जाएगा। उसके बाद फिर वापस फिर संगरूर होते हुए आप लुधियाना जा सकते हो, बट वो नॉर्मल रोड है। जो लुधियाना वहाँ तक जाता है वो नॉर्मल हाईवे है, अच्छा हाईवे है, सीनिक है, बट एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक्सप्रेसवे था। सो या, और अभी हम लोग इसका जो नेक्स्ट अभी कट आएगा जो सोनीपत वाला है, हम वहाँ से कटेंगे एंड वी आर अबाउट टू रीच मूरथल अवैल। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। अभी वैसे 18% बैटरी हो चुकी है, 71 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है एंड ऑलरेडी 270 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। तो लेट्स सी, बट इस ट्रिप में मैंने मतलब ये जो अभी ट्रिप हम लोग किए हैं चार्जिंग के बाद से, मैंने गाड़ी को 120 पे बहुत दौड़ाया है, 120 से ऊपर भी दौड़ाया है। सो दैट्स द सिनेरियो एंड बीच में फिर थोड़ा ट्रैफिक भी मिला, इसलिए एवरेज स्पीड 84 हो गई है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैंने इस गाड़ी को खूब भगाया है, काफ़ी अच्छे से फुल थ्रॉटल पे रखा था। तो वैसे अभी आपको आगे जो बोर्ड्स दिख रहे हैं, साइन बोर्ड्स, बस वहीं से हम लोग अभी लेफ़्ट ले लेंगे एंड हम लोग ये KMP एक्सप्रेसवे को यहीं पे छोड़ देंगे और हम लोग सोनीपत की तरफ मुड़ जाएँगे। सो जैसे ही हम टर्न मारेंगे मूरथल शुरू हो जाता है। तो अभी मूरथल में तो आप कहीं भी जाके पराठे खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो फ़ेमस ही पराठों के लिए है।
बट मैंने देखा तो वहाँ मेरे को, देखो मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने सर्च किया था, मेरे को कुछ सिंधु पहलवान का ढाबा दिखा रहा था, ये अच्छे हैं वहाँ के पराठे। अब आई डोंट नो कितने अच्छे हैं कितने नहीं हैं, बट अभी उधर ही चलते हैं, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है मूर्तल का। तब यहाँ पर एस एच ओ पराठे हमने खाए नहीं है, बस हम तो अपने घर पे जो पराठे खाते हैं उसके हिसाब से देख लेंगे कैसे हैं पराठे। बट भूख तो लगी है यार, लंच टाइम हो गया है, तो रुकना तो था ही। तो अभी यहाँ पर एक हॉट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे जस्ट आगे ही, जस्ट मुश्किल से 5-10 किलोमीटर पे ही है हमारे पास हमारा महिंद्रा का 180 किलोवाट का चार्जर है, नीलकंठ स्टार। वहाँ मैंने पिछली बार भी चार्ज किया था अपनी गाड़ी को, जब हम लोग अमृतसर गए थे तब। तो वहाँ मैं लगा दूंगा उसे फटाक से। और पिछली बार जब हमने लगाई थी तब तो 70% ही थी, तो 70% से उसको स्पीड वैसे भी ज़्यादा मिली नहीं। आज तो अभी अच्छी खासी 13% पे बैटरी आ गई, तो आई गेस अभी उसे फुल जितना वो देती है उतने पे पूरा चार्ज करना चाहिए, और चार्जर को फुल अपना वोल्टेज देना चाहिए। बाकी देखते हैं सब। तो अभी आप देखिए, हमने वहाँ पर एक्सप्रेसवे छोड़ा एमपी, और हम अभी आ गए हैं यहाँ पर नहीं, अम्बाला की तरफ जाने वाले हाईवे पे। तो ये हमारे लेफ्ट पे है सिंधु पहलवान, एंड यहाँ पर पार्किंग की जगह है या नहीं है, ये रहा ना, ये रहा। तो अभी यहाँ तक पहुँचने तक अगर आप देखना चाहेंगे, वैसे तो हमारी 10% हो गई है बैटरी, 46 किलोमीटर की रेंज बची हुई दिखा रहा है, और दिखा देता हूँ एक बार फटाक से। बट हम लोग अभी तक 308.3 किलोमीटर चला चुके हैं लास्ट चार्ज से जब हम निकले थे, और 46 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो 352 किलोमीटर की रेंज इसने हमें दी है, जिसपे हम लोगों ने लिटरली 120 एंड हायर भी थोड़ा सा बीच बीच में भगाया है, एंड कंटिन्यूस भगाया है एक्सप्रेसवे पे, मतलब दे दनादन। और फिर जब हम वहाँ एक्सप्रेसवे से उतर भी गए थे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से, तो उसके बाद भी हमने आराम से 100-110 के बीच में ही गाड़ी रखी थी। सो यस, इसमें इसने हमें 352 की रेंज निकाल के दिया है। बस अभी हम खा लेते हैं, फिर आगे ही हमारा चार्जर है महिंद्रा का 180 किलोवाट का, नीलकंठ स्टार पे हमने पिछली बार चार्ज किया था, वहीं जाके फटाक से चार्जिंग कर लेंगे। चलिए अभी खा के आते हैं, भूख लगी है बहुत तेज। सो गाइज, अंदर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठ के बुराई नहीं करना चाहता था। सो पाड़ा हमने खाया, बट इट वॉज नॉट वर्थ इट, नॉर द टेस्ट नॉर द प्राइसिंग। मतलब इतनी लूट मचा रखी है भाई साहब, क्या ही बताया जाए भाई। और पराठे, भाई इससे अच्छे पराठे मैंने मुंबई में खाए हैं, मतलब सीरियसली। हमारे जो बाजू में जो रेस्टोरेंट रहता है ना, वो इससे अच्छा बनाता है। अगेन, ये तो वो था जो मैं इंस्टाग्राम से देख के आया, इंस्टाग्राम इज जस्ट ओवर हाइप्ड, ये तो पक्की बात हो गई है मूर्थल के मामले में। कोई और यहाँ हमारे दिल्ली के कोई भाई बंधु हैं जिनको आइडिया हो कि कहाँ पर यहाँ मूर्थल में अच्छा मिलता, तो बताइए। नेक्स्ट टाइम कभी आना होगा तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगा, वरना अगर कोई अच्छा नहीं मिलता तो मैं दोबारा कभी मूर्थल पराठे खाने तो नहीं आ रहा। और अभी हम जा रहे हैं चार्जिंग के लिए, सीधा सीधा ही है अपना। जैसे ही हम टर्न मारते हैं तो राइट में ही हमारे चार्जर्स हैं, पिछली बार आए थे तो मुझे पता ही है। तो लेट्स गेट इन एंड लेट्स पुट इट ऑन चार्ज नाउ। एंड ये क्या है, हाँ 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 हाँ, वो वहाँ पर हैं चार्जर्स। तो गाइज अभी मैं आपको एक फाइनल चार्ज करने से पहले का एक अपडेट देता हूँ क्विक। 310 किलोमीटर्स हम लोग चल के आ चुके हैं, 310.5 किलोमीटर्स। रेंज अभी 42 किलोमीटर्स और बची है, मतलब ऑल इन ऑल 350 प्लस की रेंज दिखा रहा है ये। एंड जो अभी हमें एम पे शो कर रहा है वो 5.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की शो कर रहा है। एंड स्पीड मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत तेज़ चलाई है गाड़ी, ऑलमोस्ट 120 प्लस ही चलाई है। ये कम हुआ क्योंकि हम लोग बीच में ट्रैफिक एंड उसकी वजह से हो गया। एंड टोटल अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने 11,235 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो या दैट्स गुड। वेस चलो फटाक से मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। गाइस क्विक अपडेट, तो अभी जब मैंने 180 किलोवाट के चार्जर से लगाया है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी गाड़ी है, जो गाड़ी की जो डिमांड है वो 400 एम्प्स तक लेता है। 140 एम्प्स 60 किलोवाट के चार्जर के लिए लिमिटेड है, 180 किलोवाट के लिए 400 एम्प्स तक लेता है। फिलहाल जो आउटपुट है वो 71 के 0.8 एम्प्स ले रहा है, बट हाँ ये इंक्रीज होगा अभी, तो जस्ट अभी लगाया है, इसको थोड़ा टाइम देने पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आप एसओसी भी देख सकते हैं, हम 10% पे हमने यहाँ लगाया है। एंड बाकी मैं आपको गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं 180 किलोवाट का चार्जर है, और 180 किलोवाट फुल पावर वो ले रही है।
एंड 51 मिनट्स में वो फुल चार्ज होने का दिखा रहा है। हमने 10% पे लगाया था, 18% ऑलरेडी हो गया है। वी कैन हैव अ लुक एट इट एंड देख लीजिए टाइम 3:35 हो रहा है। गाड़ी भी धोने वाले मिल गए हैं तो वो गाड़ी भी धो रहे हैं और हम लोग तब तक चलते हैं और ज़रा यहाँ का भी खाना ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ का कैसा है। तो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली है, 88% हो गई है और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं नीलकंठ स्टार से। तो अभी बाकी की मैं बताता हूँ क्योंकि यहाँ लाइन लग गई है पूरा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, अभी लाइन लग गई है तो मैं फटाक से निकलता हूँ एंड बाकी की बात मैं अभी आपको गाड़ी आगे साइड में लगा के बताता हूँ। सो गाइस, हम लोगों की जो चार्जिंग थी वो 2 बार में हुई क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। तो उस वजह से तो पहली बार जो चार्ज किया था वो 10% से 49% तक हुआ एंड दूसरा जो चार्ज किया था वो 48% से 88% तक हुआ क्योंकि उतना देर लाइट आई नहीं थी। तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहला था 10% से 49 वाला, उसमें हमारी जो टोटल कॉस्ट आया है वो आया है 698.64 रुपीज़ एंड उसके बाद जो हमने चार्ज किया था जो हम लोगों का 88% तक हुआ है, 48% से 88%, तो उसमें हमारा लगा था 743.43। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1442.07 का हमारा प्राइसिंग इसमें लगा, जिसमें हम लोगों की जो बैटरी है वो 10% से 88% चार्ज हुई। खतरनाक लाइन लगती है यहाँ पर तो, पर चलो कोई बात नहीं। तो 447 की रेंज हमें वो दिखा रहा है फिलहाल एंड अभी हम एक काम करते हैं, हम जो अपना ट्रिप ए है इसको रीसेट कर देते हैं फिर से। तो ये हमने कर दिया ट्रिप ए पूरी तरह रीसेट एंड 2944 किलोमीटर अभी तक हम कन्याकुमारी से यहाँ तक चल चुके हैं। बाकी अभी हम सीधा लुधियाना पहुँचेंगे। अभी हमारी गाड़ी 87% हो गई है। मैंने रेंज मोड पे गाड़ी को भी डाल दिया है तो 464 किलोमीटर की रेंज अभी दिखा रहा है चलने के लिए। एट द सेम टाइम हमें जो जाना है लुधियाना में वो 272 किलोमीटर है। तो ये जो चार्जर है ये एक स्टैटिक का एसी चार्जर है 22 किलोवाट का। तो अभी हम आराम से 464 की रेंज आराम से वहाँ पहुँचेंगे। वैसे भी इस हाईवे पे आप ज़्यादा तेज़ भगा नहीं पाओगे, तो आराम आराम से वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के हम अपने चार्ज करेंगे, 11 किलोवाट से ये चार्ज होगा एसी के एंड फिर वो चार्ज पूरा जब हम 100% करके फिर हम निकलेंगे कश्मीर के लिए कल सुबह में। तो अभी का ये प्लान है। तो अभी सीधा मिलते हैं हम अभी लुधियाना में। बीच में कुछ चीज़ें रहेंगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। तो गाइज़ अभी हम लोग लुधियाना में हैं एंड दिस इज़ लुधियाना फॉर यू। मतलब ऑब्वियसली राइट साइड में पूरी सिटी है, हम आउटर से निकले हैं बट ये लुधियाना है। अभी हम पहुंच गए हैं जहां पर हमें अपनी गाड़ी को चार्ज करना है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं ग्रैंड वॉक मॉल। ये अपना लुधियाना में है और यहाँ पर स्टैटिक के चार्जर्स हैं। 60 किलोवाट के फास्ट चार्जर भी हैं डीसी, और 22 किलोवाट का एसी चार्जर है। तो हम एसी चार्जिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। एंड जहाँ तक आते आते अगर हम देखें तो हमने ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुकी है और अभी हमारी बैटरी 35% हो चुकी है। मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 88% पे, एंड अभी 35% हो गई है। तो मतलब ऑलमोस्ट 53% बैटरी में हम लोग 280 किलोमीटर्स यहाँ तक आ गए हैं चल के। तो यस, अभी हम जल्दी से आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि चार्जर अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है मॉल के बाहर अभी, एंड इट्स प्रिटी क्राउडेड राइट नाउ। कोई ना, अगर चार्जिंग अभी अवेलेबल नहीं होगी तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग पहले डिनर करके आ जाएंगे, और डिनर वगैरह करके आने के बाद हम लोग गाड़ी को चार्ज पे लगा लेंगे। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर खाने पीने में वैसे भी आपको पता है, पंजाब आए और खाने पीने में कभी कोई दिक्कत वैसा होता नहीं है। खाना पीना तो हमें अवेलेबल मिल जाता है। एंड यस, काफ़ी भीड़ है। हाँ, इनफैक्ट यार मतलब एक गाड़ी चार्ज हो रही है सिर्फ ईवी, लेकिन बाकी जगह पे नॉन ईवी कार्स खड़ी हैं। क्या किया जाए भाई अभी। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार आगे दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। तो हम एक काम करते हैं, हम खाना ही खाते हैं पहले, एंड देन उसके बाद हम इसे चार्जिंग पे लगा देंगे। है हमारे पास पूरी रात अभी, एंड वैसे भी हमें सिर्फ स्लो चार्ज ही करना है, फास्ट चार्ज नहीं करना। तो ठीक है,
अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जैक्टली किधर है, फिर हम लोग निकलते हैं खाने के लिए, डिनर करके आते हैं इसके बाद। सो गाइस यहाँ पर हमारा चार्जर्स है, ये आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपको सारी गाड़ियाँ, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रिक, बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन यहाँ हमारा चार्जर है। क्या ही बोला जाए, अब हर जगह की यही हाल है। सो गाइस यहाँ पर ये 2 किलोवाट ले रही है सिर्फ चार्जिंग के लिए, 12 घंटे दिखा रही है और 80% हो गई है वो गाड़ी अपनी पूरी। आपके यहाँ दिखाओ, 80% हो गई है और अभी 2 किलोवाट स्पीड ले रही है एंड 10 घंटे के आसपास दिखा रही है। तो मैं एक बार ना इसको रिकनेक्ट करके देखता हूँ। तो गाइस अभी सुबह के 3:36 AM हो रहा है और हम लोगों की 80% गाड़ी चार्ज हुई है, बिकॉज़ 80% के बाद वो 2 किलोवाट पे ले रही थी, पता नहीं क्यों। तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर। एंड ये एसी चार्जिंग में अगर ऐसा करेगी तो फिर क्या ही बोला जाए। सो अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग अभी जल्दी से मैं आपको डे 4 का जो भी कच्चा चिट्ठा है मैं आपको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो इससे प्रीवियस हम लोग जो चल के आए थे, उसे अगर हम देखें, हम लोग ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स चल के आ गए एंड हम लोगों ने जब चार्जिंग पे लगाई थी तब 35% बैटरी हो चुकी थी। तो और हमने 88% से शुरू किया था, डैट मीन्स ऑलमोस्ट 53% हमारा बैटरी यूज़ हुआ था एसओसी। एंड वो 53% को अगर हम 280 किलोमीटर के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो हमें जो रेंज बता रही थी वो 528 किलोमीटर्स के आसपास की देती। तो हाँ, मतलब वही 528 530 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा था और हम नॉर्मली ड्राइव करके आए थे, आप लोगों ने तो वो देखा ही था अच्छे से। एंड बाकी अभी हम लोगों को जो ये चार्जिंग करने में टाइम लगा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, टाइम और पैसा कितना लगा है मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके साथ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ ग्रैंड वॉक मॉल में लगाया था एसी चार्जिंग के लिए। हमने 10:56 PM पे गाड़ी को चार्ज पे लगा दिया था एंड अभी 3:24 AM पे हमने इसे हटाया है। तब तक 35.87 यूनिट्स इसने कंज्यूम किए हैं। डैट मीन्स आप ऐसा समझ लीजिए कि 35% से 80% होते होते इसने 35.87 यूनिट्स लिए हैं। एंड जो टोटल कॉस्टिंग हमें आई है वो आई है हमें 552.36 रुपीज़ की। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ तक जो भी हमने अभी चार्ज किया है टोटल, तो वो हमें पड़ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, हमने सबसे पहला चार्ज किया था जब हम मॉर्निंग में निकले थे, तो हाईवे पे ही हमने चार्ज कर लिया था IOCL के चार्जर से। एंड उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चार्ज किया था वो हमने मूर्तल पे किया था 180 किलोवाट के चार्जर से महिंद्रा के। एंड उसके बाद अभी हमने यहाँ चार्ज किया है। तो अगर आप टोटल देखेंगे हमें जो डे 4 में टोटल कॉस्टिंग आई है वो आई है 2871.38 रुपीज़ एंड डिस्टेंस 810 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। अभी हम इसके बाद सीधा कल हम श्रीनगर पहुँचेंगे, हमारा लास्ट वही रहेगा। तो अभी हम फटाक से जैसे अभी हो गया ये हम यहीं कंप्लीट करके बाकी का हम डे 5 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाइए इसको, क्योंकि एक XEV9S क्या क्या कर सकती है वो आपने अभी देख चुके हैं। और रेंज निकाल के देती है हमको, टॉप स्पीड उसका जाता है पूरा 200 तक, और क्या एकदम मिनिमल एफर्ट में ही वो पुश करती है गाड़ी को। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, भारी गाड़ी है फिर भी ये सारी चीज़ें वो करके हमको दिखा रही है। तो इट्स रियली अमेजिंग। तो मैं चाहता हूँ ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि हाँ, ईवी व्हीकल्स कितनी कैपेबल हैं और इन फ्यूचर कितनी और होती चली जाएंगी। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में एंड अंटिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सीट बेल्ट पहनिए एंड ड्राइव सेफली। चलिए, बाय बाय।